इसलिए मैं इस कौम से कहता हूँ, ये जो एक रात में कव्वालों और नातखानों पर हज़ारों और लाखों रुपए निछावर करते हैं, बल्कि एक मुतरफ़िज़ा नातखान ने टीवी पर कहा, पूछा कि एक रात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिले? कहा 25 लाख। तो जब नामूस रसालत का वक्त आया तो ये कव्वाल, ये नातखां, ये जाली आमिल कहीं पहली सफ में नजर आए? जोर से जवाब दो। पिछली सफ में नजर आए? कहीं भी नजर आए? तो फिर ये कौम पागल है कि एक खुशगुलू को एक रात में हजारों लाखों दे और जो पूरा महीना मसनद पर बैठकर अल्लाह के कलाम की तफसीर पढ़ाएं, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाएं, मिंबर पर बैठकर हक का पैगाम पहुंचाएं, मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करें, उनको तो आप महीने और साल में भी न दें। तो ये इश्क़ मुस्तफ़ा है। तो ये आपसे भी सवाल है, अपने आप से सवाल करो कि आपकी तरजीह क्या है। या तो साबित करो कि जब वक्त आया तो ये लोग मैदान में थे, तो मैदान में जो एक माजूर बंदा था, सुनते रहें, बात सुने। इसलिए हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा, हमारी अकीदतों का मरकज़ वो हैं कि जब दीन पर वक्त आए तो मैदान में आपको फ्रंट लाइन में नजर आए। जब चीफ जस्टिस ने लिखा कि आईन में अक़लियतों के हुकूक हैं, उन्होंने लिखा कि आईन में बुनियादी हुकूक हैं, तो हमने कहा हुजूर वाला, रोज़ाना आपके मुंह से 10 बार सुनते आईन पाकिस्तान। तो जिस आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक और बुनियादी हुकूक लिखे हैं, वहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। ये हुकूक जो हैं ये कानून के ताबे हैं, ये हुकूक अमन आम्मा के ताबे हैं, ये हुकूक मादर पिदर आज़ाद नहीं है, अखलाकियात के ताबे हैं। तो जब ताबे हैं और जब आईन में लिखा है कि कादियानी हो या लाहौरी हो, कोई भी उन्वान हो जो मुनकरे ख़त्म नबुव्वत है, दायरे इस्लाम से खारिज है, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि इनको मुसलमानों की मजहबी अलामात इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर अगर ये करते हैं तो ये कानून को तोड़ते हैं, ये आईन को तोड़ते हैं। तो फिर आपने तो आईन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, वो आपका हलफ कहाँ गया? जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, ये आईन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाते हैं, हलफ उठाते हैं, कसम खाते हैं। तो आप अपनी कसम को कैसे तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ेंगे तो मनसब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको बेदार रहना पड़ेगा। लेकिन 1974 में दूसरी आईनी तरमीम में
जितना हो चुका, कुछ काम आपके हिस्से का बाकी है। सिर्फ रियासत के 2 ओहदे हैं, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उनके हलफ में इक़रार अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत और इर्तिदाद क़ादियानियत शामिल है। लेकिन सारे वफाकी वज़रा, सारे सूबाई वज़रा, सारी अफवाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान, पार्लियामेंटेरियन उनके हलफ में शामिल नहीं है। और आइन का तकाजा ये है कि ये उनके हलफ में भी शामिल किया जाए। लिहाजा अगर आप ये समझें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत के तकाज़े पूरे हो गए, नहीं, अब भी बाकी हैं। अब भी आपको जागते रहना होगा, अब भी आपको बेदार रहना होगा। वो एक मर्तबा सिपाही साहबा के हज़रात ने कराची में अज़मत साहबा का जुलूस निकाला। मैंने उनको टेलीफोन किया कि मुबारक हो, ये बिदअत था आपके नज़दीक, लेकिन अब मशरू हो गया है, आपने निकाला है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि सहाबा में अज़मत आई कहाँ से? क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत ये थी कि अबू क़हाफ़ा के बेटे थे? हज़रत फ़ारूक़ आज़म की अज़मत ये थी कि ख़त्ताब के बेटे थे? हज़रत उस्मान की अज़मत ये थी कि अफ़्फ़ान के बेटे थे? हज़रत अली की अज़मत ये थी कि अबू तालिब के बेटे थे रज़ी अल्लाहु अन्हुम? मैंने कहा उनमें अज़मत आई है तो निस्बत ग़ुलामी मुस्तफ़ा से आई है। तो अज़मत सहाबा का जुलूस निकालने वालों, आपको मुबारक हो, लेकिन ज़रा दिल को हौसला देकर एक जुलूस उस आका की अज़मत का भी निकाल दो कि जिनकी निस्बत ग़ुलामी ने सहाबा को अज़मतें अता की। और ये बात सहाबा खुद बयान फरमाते हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना था, हज करने आए, मक्के की पहाड़ियों में चले गए। किसी ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू रवा हैं। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम आपकी खिलाफत में सुपर पावर बन गया है। 2 सुपर पावर्स, पर्शियन अम्पायर किसरा और रोमन अम्पायर कैसर, आपके कदमों में ढेर हो चुके हैं। तो ये तो खुशी का मकाम है, आप रो रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे अजीज, ये आंसू रंज व अलम के नहीं, दुख और दर्द के नहीं, कर्ब के नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में तशक्कुर के आंसू हैं कि मैं इन पहाड़ों में लड़कपन में ऊंट चराया करता था और रात को जब ऊंटों को लेकर आता तो एक को पकड़ के बांधता तो दूसरा भाग जाता, उसे घेर कर लाता तो तीसरा भाग जाता, उसे घेर कर लाता तो चौथा भाग जाता। उनके बाप खत्ताब बड़े जलाली थे, वो मुझे पीटा करते कि नालायक उमर, ये 30-40 ऊँट तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। तो कहा कि मुझे याद आ गया कि एक खत्ताब का बेटा उमर था जो 40-50 ऊँटों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और एक गुलाम मुस्तफ़ा उमर है जो 26 लाख मुरब्बा मील को कंट्रोल कर रहा है।
और एक वो मुसलमान और एक आज के मुसलमान। इस्लाम का मरसिया किसी ने लिखा है कि मैं जो सोख्ता सामा हूँ तो ये रोज़ स्याम, खुद मेरे घर के चिरागा ने दिखाया है मुझे, काफिर मेरी तजलील न कर सकता था, ये सौगात अता की है मुसलमान ने मुझे।